फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि त्रिभुज के गुण, हमारा पिछले 2 वीडियो हमने अपने पिछले 2 वीडियो जो कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो पार्ट 3 रहने वाला है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पिछला जो टॉपिक चल रहा था, हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो कोसाइन रूल से चल रही थी। हमने आपको कोसाइन रूल के कुछ फॉर्मूले भी बता दिए थे, जो कि कोजे का फॉर्मूला हमने आपको बताया था b² + c² - a² अपॉन 2bc, इस प्रकार से कुछ बताया था। और हमारा कोज बी का फॉर्मूला इसी प्रकार से a² + c² - b² अपॉन 2ac। इसी प्रकार से हमारे एक और जो फॉर्मूला था कोज सी का था, वो किस प्रकार था a² + b² - c² अपॉन 2ab। तो हमने आपको ये कोसाइन रूल से जो रिलेटेड कुछ फार्मूले थे हमने आपको ये बताए थे। हमने आपको कुछ और फार्मूले, 1-2 फार्मूले बताए थे। वो क्या थे, वो कुछ मतलब वो पेपर में अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में काम आ जाती है। हमने आपको वो भी बताया था, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको करके बताया था कि वो कैसे निकाला जाता है। तो हमने जो आपकी प्रॉपर्टी बताई थी, हम आपको लिख के बता देते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, जिससे आपको समझ में। हमने आपको ये 3 फार्मूले अपने पिछले वीडियो में बताए थे, जो कि बताया था a cos b + b cos a इक्वल टू हमारा स्मॉल c, जो कि हमने आपको पहले बताया था। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल ई होगा, थोड़ा गलती हो गई। तो हमारा आपको पहले बता दें, जो कैपिटल ए है यहाँ पे हमारे एंगल्स को शो करते हैं, हम आपको ये बार बार बता देते हैं। और हमारे जो स्मॉल मतलब जो स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल है, वो हमारे जो साइड्स को शो करते हैं। हम आपको एक बार और एंगल ट्रायंगल करके बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमारा जो ये कहीं ए है, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो हमारे ए की जो सामने की भुजा स्मॉल ए है, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी है। तो ये हमारी जो ये है, ये हमारी साइड्स हैं, और ये जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं ये हमारे एंगल्स हैं, हमने आपको बताया था। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि शॉर्ट ट्रिक्स का काम करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का काम करते हैं। आइए कैसे करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आसानी हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से बहुत ही इजीली वे में सोल्व हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का पहला है कि इस प्रकार से है b - a cos a अपॉन c - a cos। तो इस प्रकार से कहीं कोई क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ हमारा ये नहीं, यहाँ सी होगा, सी cos a। तो हमारा ये कहीं क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार से आप लोग इसे देखें तो ये आपको देखने में काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ सा लग रहा होगा। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है, आप यहीं से इसको अप्लाई करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। आप लोग देख लें कि बी, हाँ स्मॉल बी दिया है, तो आप लोग बी के प्लेस पर अपना ये पुट कर दें, और अपना और सी के प्लेस पर थोड़ा ये पुट कर दें, तो अपना आंसर ही डायरेक्ट ही निकल आएगा। आप लोग ये याद रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। हम लोग बी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a cos c + c, थोड़ा स्मॉल लेटर है ए, और माइनस हमारा जो बचा है वो बचा है c cos। ये इस प्रकार से कुछ ऊपर बचा है, और हमारा जो नीचे क्या बचा, हम लोग सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से a cos b + b cos a - a cos b, इस प्रकार से कुछ बचा। आप लोग देखें ध्यान से, तो हमारे ये दोनों इस प्रकार से कट गए, तो हमारा जो आंसर बचा है इस प्रकार से a cos c अपॉन b cos। तो ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है इस प्रकार से। तो आप लोग देख लें, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी लेंदी लग रहे होंगे। आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अगर कहीं अप्लाई करें, cos a का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और cos b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप लोग ये अगर याद रखते हैं तो ये एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स है, जिससे आपको क्वेश्चन में करने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक और जो क्वेश्चन हुआ आपको वो कराते हैं। तो हमारा ये कोई दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सेम है, थोड़ा चेंजमेंट है, तो आप लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी बता दी, बी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि a cos c + c cos a लिख सकते हैं, और हमारा a cos c इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, और हमारा जो डिटरमिनेंट में आएगा, थोड़ा कह सकते हैं ये अंश होता है हमारा, और हर में जो आएगा c के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो c के प्लेस में a cos b इस प्रकार से कुछ, और b cos a इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा जो माइनस में बचा है a cos b बचा है। आप लोग इसे
सॉल्व कर लें और हमारा आंसर जो फाइंड हो इससे ये कट जाएगा हमारा, और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा, आप लोग ध्यान से देखें थोड़ा, तो हम लोग करके एक और बता देते हैं। सी कोज हमारा ये बचा था अपॉन में बी कोज, थोड़ा ये बचा रहा, तो हम लोग ये काट देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा सी अपॉन बी आ जाएगा। आप लोग अगर प्रॉपर्टी आपको ये फार्मूला जो हमने आपको बताया था, वो आपको फार्मूला अगर याद है तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको ये क्वेश्चन करके बताएं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अपने नेक्स्ट फार्मूले और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट फार्मूले आते हैं वो हाफ एंगल के आते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला आता है इस प्रकार से, साइन ए बाई टू का कुछ फार्मूला आता है इस प्रकार से, साइन ए बाई टू इस प्रकार से कुछ फार्मूला आता है। तो हम लोग इस प्रकार इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो हम लोग इस पर लिखते हैं एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी अपॉन, कह सकते हैं कि बी सी, हमारा टोटल अंडर का होल अंडर रहता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखें। और अगर आपको एक फार्मूला याद है, मतलब आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं, आपको एक फार्मूला याद है तो आप लोग दूसरा फार्मूला भी याद कर सकते हैं। आप लोग इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, अगर साइन ए बाई टू पूछा गया है तो इसमें ए नहीं दिया जाएगा, अंडर रूट लिख लें हम लोग एस माइनस बी एस होल इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रहेगा कि अगर साइन ए बाई टू है तो हाँ हमारा जो इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है उसमें ए कहीं भी नहीं आएगा। और हमारा साइन, एक और फॉर्मूला साइन बी बाई टू है। आप लोग इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अगर बी है तो हमारा पहले तो अंडर रूट लिख लें, इस प्रकार से एस माइनस ए लिख लें, होल इंटू एस माइनस सी भी लिख लें, और अपॉन ए सी लिख दें, बस हमारा जो फार्मूला तैयार हो गया। इसी प्रकार से साइन सी बाई टू का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, होल अंडर रूट लिखेंगे पहले हम लोग, फिर लिखेंगे एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी लिखेंगे, और अपॉन में ए बी लिख देंगे, हमारा जो फार्मूला तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि मैथ जो है अगर फार्मूले आप लोग थोड़ा ट्रिक से याद करें तो आपको आसानी होती है, क्योंकि ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे जो साइन ए बाई टू के हो गए कुछ फार्मूले, और हमारे जो बचे हैं कोज ए बाई टू, कोज के जो हाफ एंगल के फार्मूले बचते हैं आप लोग वो भी कैसे याद करते हैं, तो आपको उसकी भी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे याद करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कोज में क्या है, कोज अगर दिया है, कोज ए बाई टू दिया है तो हम लोग पहले सबसे पहले अंडर रूट लगा लें, इस प्रकार से एस होल इंटू एस माइनस ए लिख लें, बस ए है तो ऊपर ए रहेगा, बाकी बात जो नीचे बचा है उसमें हम लोग बी सी इस प्रकार से बी सी लिख देंगे। ऊपर अगर साइन देखो, साइन में क्या होता है, साइन में अगर ए दिया है तो इसमें कहीं ए नहीं आएगा, कोज में ए दिया गया है तो एस होल इंटू एस माइनस ए लिखेंगे, और अपान में बी सी लिखेंगे। इसमें तीनों आते हैं, ए भी साइड आती है, बी साइड और सी भी साइड आती है। तो इसी प्रकार से हम लोग कॉज बी बाई टू का भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कॉज बी बाई टू का। तो हम लोग किस प्रकार से याद किया था, एस होल इंटू एस माइनस बी है तो बी है, और अपॉन में बचा क्या है ए सी बचा, तो इस प्रकार से थोड़ा लिख लेते हैं। हमारा कॉज सी बाई टू का फॉर्मूला बचा, अंडर रूट लगाएंगे हम लोग और लिखेंगे एस होल इंटू एस माइनस सी है तो एस माइनस सी अपॉन में ए और बी। इस प्रकार से हमारे जो हाफ एंगल के फार्मूले तैयार हो गए, और हमारा 10 के भी फार्मूले बचे हैं। आप लोग 10 की याद रखें, और कोट की याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, 10 से आप लोग कोट के फार्मूले याद कर सकते हैं, क्योंकि जो 10 होता है वो कोट का इन्वर्स होता है। कोट जो होता है 10 का इन्वर्स, या कह सकते हैं 10 कोट का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा 10 के फार्मूले कैसे याद करेंगे। 10 के फार्मूले याद करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि आपको याद होगा जो 10 हमारा होता है वो साइन अपॉन कोज होता है, इस प्रकार से कुछ होता है, तो आपको फार्मूले याद करने की आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि 10 ए बाई टू का फार्मूला कैसे याद करेंगे। आप लोग डायरेक्ट याद रख लें या इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें, आपकी जैसी मर्जी है, आप लोग उस प्रकार से हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस होल इंटू एस माइनस ए, कुछ इस प्रकार से हमारा 10 ए बाई टू का फार्मूला बनेगा। आप लोग को 10 की मतलब 10 के जो फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है तो आपको इसे याद कर लेना है, तो जिससे आप पेपर में कुछ अच्छा मार्क स्कोर कर सकें। आपको हम 10 बी बाई टू का फार्मूला निकाल के दिखा देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि अगर आप लोग कहीं फार्मूला भूल भी जाते हैं तो आप लोग फार्मूला कैसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग 10 बी बाई टू का फार्मूला निकालेंगे किस प्रकार से। 10 बी बाई टू, हमारे 10 बी बाई टू क्या होती है, साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। तो हमारे साइन बी बाई टू का जो फार्मूला होता है आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले अंडर रूट लगाया आपने, एस माइनस ए लिखा, और क्या लिखा, एस माइनस सी भी लिखा, अपॉन ए सी लिखा, कुछ इस प्रकार से लिखा। हमारी जो कोज बी बाई टू का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, कोज बी बाई टू का फार्मूला क्या बताया हमने, अंडर रूट लगाया, एस होल इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, इस प्रकार से कुछ है। आप लोग ए सी से ए सी काट दें तो हमारा जो फार्मूला डायरेक्ट बन के तैयार हो गया, एस माइनस ए एस माइनस सी
थोड़ा सॉरी थोड़ा आपको पीछे पन्ने में करके बता देते। हमारा जो कुछ फार्मूला इस प्रकार से था, आप लोग ध्यान रख लें। आप लोग इसे थोड़ा मतलब जो फार्मूला है इस प्रकार से और लिख सकते हैं। हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं, मतलब इस फार्मूले को लिखने की थोड़ी 3 अच्छी तरीके हैं। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, डेल्टा जो हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं एस होल इंटू एस माइनस बी, इस प्रकार से इस फार्मूले को लिख सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस सी या अपॉन ये ट्रायंगल सकते हैं त्रिभुज। तो आप लोग इस फार्मूले मतलब इस फार्मूले को क्या, जो हमारे और फार्मूले हैं उनको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बी है, जैसे कि यहाँ पे अगर टेन ए बाई टू का पूछा गया तो टेन ए बाई टू का पूछा गया तो इस प्रकार से डेल्टा लगाएंगे, एस होल इंटू एस माइनस ए लिखेंगे। अगर ए बाई टू का पूछा गया तो यहाँ ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। तो इसी प्रकार से फार्मूले निकाल सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमने ये फार्मूले कहाँ से निकाले। आपको इन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जब आप करेंगे शॉर्ट ट्रिक से तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमको बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग 3 सी बाई टू का फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको 10 बी माइनस सी बाई टू और मतलब ये कुछ फार्मूले होते हैं जो कि पेपर में डायरेक्ट ही पूछ दिए जाते हैं। डायरेक्ट ही मतलब क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्ट ही आते हैं, यहाँ से मतलब कोई आता है लेंदी क्वेश्चन नहीं आता जिससे आपको सॉल्व करने में परेशानी हो। तो आपको बताते हैं क्वेश्चन थोड़ा कहाँ से आया फार्मूला, ये कहाँ से, ये फार्मूले हमारे दोनों फार्मूले कहाँ से बने हम आपको बताते हैं। तो आप लोग इसे देखें डेल्टा, तो हमारा डेल्टा ये क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा एस होल इंटू एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी, इस प्रकार से कुछ आपने पढ़ा होगा। हमारा जो डेल्टा है और हमारा जो नीचे है एस होल इंटू एस माइनस बी, इस प्रकार कुछ बचा है। मतलब हम आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करके बताते हैं इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को जो लिखा है हम लोग दो भागों में लिख सकते हैं, इस प्रकार से अंडर रूट करके इस प्रकार से और अंडर रूट करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग इनका अगर आपस में गुणा करेगा तो बिल्कुल सेम यही बचेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे जो हम लोग है एस काट देंगे और एस माइनस बी से एस माइनस बी काट देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी बची क्या बची है, अंडर रूट एस माइनस ए बचा और क्या बचा अंडर रूट एस माइनस सी, इस प्रकार से ऊपर नीचे हमारा क्या बचा अंडर रूट होल अंडर रूट पूरा लगा लेंगे एस होल इंटू एस माइनस तो बी। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले फार्मूले से हमने यही निकाल लिया। आप लोग थोड़ा लॉजिक रखें कि कैसा फार्मूला हमारा बन सकता है, मतलब आपको इसे याद रख लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे अगर याद नहीं रखते आप लोग इस प्रकार से सोल्व करेंगे थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। आप लोगों अगर भूल जाते हैं बाई चांस तो ये फार्मूला आप लोग यहाँ से इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप लोग नीचे रेट मतलब जो हमारा लिखा है त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल वाला, तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्षेत्र निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से करके निकाल सकते हैं। हमारे ये कुछ फार्मूले हो गए। तो हमारे इससे रिलेटेड थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट फार्मूले बताते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पिछले फार्मूले हम आपको बता चुके हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें। उसने दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बराबर जो है ए साइड से है वो 3 दी गई है, बी साइड 4 दी गई है और जो साइन ए की वैल्यू दी गई है वो 3/4 दी गई है, तो उसने पूछा है कि कोण बी का मान क्या होगा। तो आप लोग इसे सॉल्व करें किस प्रकार से, हमने आपको बताया था पी अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इस प्रकार से कुछ बताया था थोड़ा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि ये होता है। तो आपको लोग मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग सी की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आवश्यक नहीं है सी की वैल्यू रखना। तो हम लोग पहले ए की वैल्यू रखेंगे, हमारी ए की वैल्यू 3 दी गई है और साइन ए बाई 2 की जो वैल्यू दी गई है आप लोग देख लें 3 अपॉन इस प्रकार से 4 दी गई है इक्वल टू बी हमारा दिया गया 4 दिया गया है। आप लोग यहाँ से देखेंगे और हमें ज्ञात करना है साइन बी, तो साइन बी हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमारे इक्वल टू में जिस प्रकार से के निकलेगा मतलब के होता है, वरना हमको फार्मूला बनाए इस प्रकार से कुछ फार्मूला हमारा होता है। तो आप लोग इसे थोड़ा सॉल्व करें तो क्या किस प्रकार से करते हैं आपको थोड़ा करके बताते हैं। तो 3 अपॉन हमारा 1 होगा और 3 अपॉन 4 इस प्रकार से कुछ होगा इक्वल टू 4 अपॉन साइन बी, इस प्रकार से कुछ होगा। हम आपको पूरा मेथड करके बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। चाहे तो इसे हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको काट पीट के दिखा दें जिससे आपको शायद समझ में ना है। तो आप लोग हमने आपको बताया था कि इसका गुणा यहाँ इस प्रकार से होता है, इसका गुणा यहाँ इस प्रकार से होता है। तो 4 इंटू 3 इस प्रकार से लिखेंगे, 3 इंटू 1 इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल टू 4 अपॉन साइन बी, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हमारा जो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। हम लोग साइन का गुणा या साइन बी यहाँ होगा, साइन बी इक्वल टू क्या निकला 1 वी। तो हमारा जो वी निकलेगा साइन इनवर्स 1, इस प्रकार से कुछ निकला। हमने इनवर्स में बताया है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है जो वी बराबर हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। आप लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो बी है वो 90 डिग्री निकला है।
जिससे हमारा जो राइट आंसर होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड हम आपको 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं जिससे आपको समझ में। तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो साइन रूल से था। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग खुद ही ध्यान देके फोकस करें कि वो क्वेश्चन कहाँ से है। आपको मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। अगर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए, ये समझ गए हमारा फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, तो आप कुछ मैथ को इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पढ़ के बताते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 2, 3, जो कि √19, ये त्रिभुज की मतलब 3 भुजाएं दी गई हैं। और उसने जो पूछा है कि तो मतलब उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब उसने क्वेश्चन में जो पूछा है कि उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे? सबसे बड़े कोण आप लिख के बता देते हैं। इस प्रकार से मतलब उसने कुछ पूछा है कि सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे बड़े को, तो आप लोग यहाँ ये देखना है कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो जाएगा जिससे हमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात हो जाए। आप लोग यहाँ पे अगर देखें साइन रूल लगाएं तो साइन रूल से यहाँ फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन सी सबसे बड़ी माप जो है यहाँ पे यही है। तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमारा जो कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² लिख देते हैं, a² + b² - c² 2ab। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। हम लोग इसे अप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9 माइनस का 19 अपॉन और 2 × 3 = 2 = 6। इस प्रकार से कुछ लिखेंगे तो 4 और 9 होता है 13 माइनस 19 अपॉन 2 थे 6 दूनी 12। इस प्रकार से कुछ होता है। तो हमारा जो ऊपर बचेगा माइनस का बचेगा 6 अपॉन 12। इस प्रकार से माइनस का 1/2। तो हमारा जो बचा है cos c बराबर माइनस का 1/2 बचा है। तो c = निकाला है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो हमने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी कि कोज इनवर्स माइनस जो x होता है, आपको बताया था कोज इनवर्स माइनस होता है वो क्या होता है पाई माइनस कोज इनवर्स x 1/2। इस प्रकार से हमने आपको कुछ बताया था। तो आप लोग इसे थोड़ा सॉल्व करें तो हम लोग पाई के प्लेस पे पाई और जो कोज इनवर्स माइनस जो 1/2 जो होगा 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसे हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा 2π/3, जिसे हम लोग कह सकते हैं 120 डिग्री। तो सबसे बड़ी जो हमारे कोण की माप है कोण से इक्वल टू जो हमारा सी निकला है हम लोग बताया था वो 120 डिग्री एंगल निकलेगा। तो हमारा ये एक और जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लें। तो उसने जो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से जो त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल के बराबर कौन सा है। हमने आपको फॉर्मूले कुछ त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे। तो आपको फार्मूले अगर याद हो तो आप लोग इसे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग अगर फार्मूले याद हैं तो आप लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है BC sin A, दूसरा ऑप्शन है BC cos A, तीसरा ऑप्शन है 1/2 BC sin और चौथा ऑप्शन है 1/2 BC cos A। हमने आपको जो 4 फॉर्मूले से रिलेटेड दिए थे अगर आपको वो याद है तो आप लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो डायरेक्ट आंसर होगा 1/2 BC sin होगा। हम आपसे मतलब आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। इसके जो चारों फार्मूले क्षेत्रफल से रिलेटेड होते हैं तो इससे होता है 1/2 BC sin सर्वप्रथम तो यही होता है और = इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 AC sin B, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin C, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे और जो हमारा निकलता है ABC/4R। इस प्रकार से कुछ ये 4 फॉर्मूले से रिलेटेड निकलते हैं। तो आप लोगों को ये चारों याद रखने हैं क्योंकि ये चारों फॉर्मूले कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकता है उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।